हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी? तो मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए बेटा, इसी कामना के साथ आज डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th इंग्लिश मीडियम फिजिक्स। तो बेटा अभी मेरा ये फर्स्ट लेक्चर है। इससे पहले मैंने ऑनलाइन उस पर ऐड कर रहा था, उस पर हो ही नहीं रहा था। फिर मेरे को यहाँ मजबूरी में वीडियो डालनी पड़ रही है। और मैं आपको बता दूँ, आपका 25 तारीख को एग्ज़ाम है, तो आपका एग्ज़ाम भी है फर्स्ट मंथली। तो आपको उसकी तरीके से प्रिपरेशन करनी है। मेरा स्वास्थ्य सही नहीं था, तो इसलिए मेरी ये फर्स्ट क्लास है। मैं स्कूल भी नहीं आ रहा था, तो थोड़ा सा मैं अब यहाँ से डिस्कस करता हूँ। बेटा यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा रहता है बहुत सारे स्टूडेंट में, तो थोड़ा सा उस डाउट पे को मैं बात करता हूँ, उसको क्लियर करता हूँ। यहाँ होता क्या है बेटा, ये जो हमारा स्कूल है वो एफिलेटेड है यूपी बोर्ड से इंग्लिश मीडियम। और यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर कन्फ्यूजन उनको पैदा होता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो क्लासेस है वो हमारी एनसीईआरटी बेस्ड है। यानी एनसीईआरटी जिस भी बोर्ड में हमारा एनसीईआरटी फिजिक्स चलता है, यानी कहने का मतलब है वही सिलेबस है, कहीं कोई चेंज नहीं है, सब एनसीईआरटी बेस्ड है। अब थोड़ा सा और आगे मैं बात करूं बेटा, यहाँ बच्चों में जो कन्फ्यूजन है वो क्रिएट होता है। तो वहाँ कहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट होता है उसको समझ लीजिए कि जो बच्चे होते हैं उनमें क्या है, उनको जब भी वो बुक्स लेते हैं तो उनके पास ज़्यादातर बच्चों के पास एनसीईआरटी की बुक्स अवेलेबल होती है। और बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं वो पहले से भी जानते हैं कि एक साइड बुक भी होती है। तो साइड बुक भी होती है, तो उसमें है क्या कि बेटा साइड बुक में जो एक एक चैप्टर है उसको दो दो चैप्टर में कंबाइन किया गया है। कुछ ऐसी बुकें हैं जिनमें अलग अलग उसको डिस्क्राइब किया गया है, कुछ बुकें हैं। तो मैं आपको एनसीईआरटी के बेस पर बताता हूँ कि जो हमारे पास जो फिजिक्स की दो बुकें हैं वो दो बुकें हैं, फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट जो बुक है उसमें 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है, सेकेंड यूनिट को 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है, सेकेंड बुक को। तो इसमें यहाँ पर है क्या, जैसे हम चैप्टर वाइज डिवाइड करते हैं तो चैप्टर का मीन्स क्या है, पूरा जो भी टॉपिक है उसको पूरी को समझाते हैं और उसको उससे रिलेटेड पूरी जो भी इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज दे रखे होते हैं, इसी तरीके से यूनिट में होता है। तो जो हमारी फर्स्ट है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको सिलेबस समझना है। सिलेबस में क्या होता है बेटा, यहाँ पर हमारे जो साइंस है, साइंस को दो पार्टों में हमने मेनली 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो मैंने इसको आपको बताया भी था कि जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या जो भी अदर साइंसेस की ब्रांच है वो द मेन ब्रांच ऑफ क्या होती है, हमारी साइंस होती है। वो साइंस से ही रिलेटिव है, साइंस को ही हमने उसको डिस्क्राइब किया गया है। तो मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। तो आपको क्या करना है कि जो फर्स्ट यूनिट है उसका फर्स्ट चैप्टर है हमारा फिजिकल वर्ल्ड, तो उस चैप्टर को यहाँ समझना है। तो हम यहाँ पर बेटा डिस्कस करने वाले हैं जो ये हमारी फर्स्ट यूनिट है उसका फर्स्ट चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड। तो हम उस फर्स्ट चैप्टर को यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। समझ में आ रहा है? ये आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने बेटा इंट्रोडक्शन लिया है। तो इंट्रोडक्शन में हमने बात की है फिजिक्स के बारे में। किसके बारे में? फिजिक्स के बारे में यहाँ डिस्कस किया गया है। सॉरी, साइंस के बारे में। किसके बारे में? साइंस के बारे में डिस्कस किया गया है। तो देखिए यहाँ पर ये साइंस है। तो जनरली आपसे इसकी कोई डेफिनेशन नहीं पूछेगा, लेकिन हम इसको डिफरेंट तरीके से डिफाइन करते हैं। बट हम यहाँ पर समझते हैं क्या लिखा है, साइंस। द वर्ड साइंस इज, जो वर्ड साइंस है, इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। ये लैटिन वर्ड साइंटिया से लिया गया है, जिसका मतलब, इसका जो मीन्स होता है वो क्या मतलब है बेटा, इस मीन्स नॉलेज। इसका क्या मतलब होता है? नॉलेज होता है। और इसमें आगे हम बात करें कि साइंस इज द, संस्कृत इज कॉल्ड विज्ञान, और इसको क्या बोलते हैं संस्कृत में, इसे हम क्या बोलते हैं? विज्ञान बोलते हैं। यानी साइंस इज अ, संस्कृत में इसे क्या बोलते हैं? विज्ञान बोलते हैं। तो हम जनरली हम इसको क्या कहते हैं? विज्ञान। हिंदी में या जैसे हम लोग बोलते हैं कि अभी हिंदी में बोल रहे हैं कि विज्ञान, लेकिन ये विज्ञान है वो संस्कृत लैंग्वेज का एक वर्ड है जिसे हम विज्ञान कहते हैं। वास्तव में हिंदी का नहीं है वो।
और ये जो साइंस वर्ड है वो किस भाषा से लिया गया है, लैटिन से। तो आप कोई एग्ज़ाम देते हैं तो आपको उस एग्ज़ाम में ये पूछ लिया जाता है कि साइंस किससे, वैसे तो हम क्या कह सकते हैं, साइंस एज अ सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एनी टॉपिक्स या एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो रेगुलर वे में स्टडी करना वो हमारा क्या कहलाता है, साइंस कहलाता है। और देखो हमने यहाँ पर लिखा भी है कि विज्ञान मीन्स क्या है, द सिस्टमेटिक नॉलेज। जो विज्ञान का क्या मतलब है, सिस्टमेटिक नॉलेज होनी चाहिए हमें किसी टॉपिक या किसी चीज़ की, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, साइंस या विज्ञान कहलाएगा। ओके, तो मैं समझता हूँ ये आपको क्लियर हो रहा होगा। उसके बाद हम बात करें बेटा, इसको और तरीके से डिफ़ाइन किया है, व्हाट इज़ साइंस। तो हम यहाँ से अपने तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि जिस चीज़ को हम अपनी समझ सकते हैं या उसकी रेगुलर वे में स्टडी करते हैं वो हमारी साइंस कहलाती है। साइंस को अपने तरीके से और भी बहुत सारी डेफिनेशन थे। आगे हमारा क्वेश्चन पुटअप किया गया है, व्हाट इज़ साइंस। तो इट इज़ द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नॉलेज। किसी भी जो है ये क्या है, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नॉलेज होती है। इट इज़ द सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड स्टडी। और ऐसे हम क्या कहते हैं, ये सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड, यानी कहने का मतलब है हम सिस्टमेटिक तो कर रहे हैं लेकिन उसमें ऑर्गेनाइज्ड भी करें, एक तरीके से कहें कि व्यवस्थित तरीके से भी स्टडी करना हमारा क्या कहलाता है, साइंस कहलाता है। आगे हम बात करें ऑफ नेचुरल फिनोमेना बाय वे ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड द रीजनिंग। जैसे अगर हम किसी की बात करें तो कोई एक्सपेरिमेंट करें, उसकी नेचुरल में उसकी स्टडी करें, तो वो सारी हमारी क्या कहलाती है, साइंस कहलाती है। या सीधे सीधे हम एक लाइन में और इसे समझ सकते हैं कि इन द बिगिनिंग इज बिफोर 80,000 AD साइंस वाज ऑलमोस्ट कंसिडर्ड एज अ सिंगल सब्जेक्ट। इससे पहले क्या माना जाता था, जो 18 AD था उससे पहले क्या माना जाता है, ये सिंगल वर्ड यानी एक सिंगल सब्जेक्ट है, इज कॉल्ड अ नेचुरल फिलोसफी। जो है नेचुरल फिलोसफी है वो हमारी क्या कहलाती थी, साइंस। यानी पहले ये समझा जाता था बेटा, सीधे सीधे समझो कि साइंस एक अकेला अपने आप में वर्ड है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये मतलब अपने आप में प्रॉपर वर्ड है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इन्वेंशन होती गई, स्टडी होती गई, तो हमने देखा कि साइंस की जो बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, और ब्रांचेज होती है तो उन ब्रांचों में क्यों डिवाइड किया जाता है, क्योंकि उस चीज़ को हमें समझना है और उसकी रेगुलर वे में और डीपली स्टडी करनी है, इसीलिए इसको अदर पार्ट में हमने क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। तो देखिए इसमें जो मेन ब्रांच इसमें हमने दे रखी है, देखिए हमने यहाँ मेन ब्रांच की बात की है तो मेन ब्रांच हमने इसकी 2 ले रखी है। मेन ब्रांच ऑफ साइंस इज डिवाइडेड इनटू 2 मेन ब्रांच। इसको 2 मेन ब्रांचों में लिया गया है। अगर हम बात करें यहाँ पर फर्स्ट में हमने फिजिकल साइंस है और दूसरा क्या है, बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस की अगर हम बात करें तो इसको 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है। एक तो फिजिक्स होता है बेटा और दूसरा क्या होता है हमारा, केमिस्ट्री। ठीक है, और इसी तरीके से अगर बात करें हम बायोलॉजिकल साइंस की, तो बायोलॉजिकल साइंस को भी हमने 2 पार्टों में डिवाइड किया है। एक जूलॉजी होता है और एक क्या होता है बेटा, बॉटनी। ठीक है, इतना शायद स्पेस नहीं तो पूरा नहीं, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो इस तरीके से हमने इसको यहाँ पर किया। फिर आगे हमने यहाँ पर इसको 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया। कहीं किसी राइटर में ये दे रखा है कि साइंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमने नोट डाल के यहाँ लिखा है एक वर्ड्स, 1 मोर इम्पोर्टेंट ब्रांच इन साइंस इज अर्थ साइंस। और जो जैसे हम बात करें कि जैसे जो हमारी जो साइंस है, साइंस में एक इसका इम्पोर्टेंस पार्ट है, वो क्या है, हमारी अर्थ साइंस। यानी हम कह सकते हैं जैसे हम ज्योग्राफी से रिलेटिव जो पार्ट्स होता है उसमें हम बात करते हैं, जैसे अर्थ का रोटेशन, ग्रेविटेशंस, ये भी क्या है, इसी से है। जैसे हम बात करते हैं स्टडी ऑफ स्टार, स्टडी ऑफ प्लैनेट्स, स्टडी ऑफ अर्थ, स्टडी ऑफ सन या सोलर सिस्टम, तो ये सारा ये भी स्टडी भी किसके अंडर में आती है बेटा, साइंस के में।
तो ये सब रिलेटिविटी किसकी है, साइंस की है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, हमारा अर्थ साइंस भी है। आगे हम बात करें व्हाट इज़ द अर्थ साइंस। व्हाट इज़ अर्थ साइंस तो मैंने अभी आपको बता दिया, आप इसको पढ़ लेंगे। इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच इज़ डील द स्टडी ऑफ अर्थ। ये अर्थ की स्टडी के बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं। समझ में आ रहा है क्या अर्थ। उसके बाद हमारा दे रखा है बेटा यहाँ पर फिजिकल साइंस क्या होती है। तो फिजिकल साइंस को हम यहाँ डिस्क्राइब करेंगे। तो पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो मैंने नोट्स दिए हैं उसको आप इससे अपने सुंदर से नोट्स बनाएंगे, और आपका जो 25 जो अगस्त है उसका आपका एग्ज़ाम है, उसमें इसमें से नॉर्मल चीज़ें पूछी जाएँ, क्योंकि आपका अभी एडमिशन ही हुआ है और मैं भी कई दिन से था नहीं, तो क्लास प्रॉपर नहीं चल पाई है। तो आपको अपने तरीके से वो एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और उसको देना है। समझ में आ रहा है। और मैं थोड़ा सा इसमें कुछ इम्पोर्टेंट्स भी करा दूंगा जिससे आप उसको कर सकते हैं, क्योंकि अभी न्यू एडमिशन हो रहे हैं आपके, तो वहाँ आपको दिक्कत आएगी। तो पहला सबसे मेन काम आपको क्या करना है कि ये तो मैं आपको इस तरीके से यहाँ पर कराऊंगा ही, लेकिन आपको मेन काम क्या करना है कि जो भी मैंने आपको कल नोट्स भेजे थे, और ये जो नोट्स है इनकी लिंक मैं इस वीडियो में भी दे दूँगा, यूट्यूब पर आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आगे आने वाले समय में आपको और वीडियो मिल सके उसके लिए मेरे जो चैनल है उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। और आगे मैं इसी तरीके से आपको हेल्प करूँगा, स्टडी करूँगा और आपको बताऊँगा, ठीक है। तो मैं वीडियो ज़्यादा लेंथली हो जाएगा, तो अभी स्टार्टिंग है, तो पहले फर्स्ट इंट्रोडक्शन में ज़्यादा कुछ नहीं है, तो पहले आपको राइट डाउन करना है, मेन चीज़ ये है। उसके बाद आपकी जो है 16 अगस्त से आपकी क्या है जो क्लासें वो ओपन हो जाएंगी, और आप 2 शिफ्टों में आएंगे। वो रोल नंबर वाइज है, आपके रोल नंबर वाइज आपको जो आपके क्लास टीचर हैं वो आपको क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करा देंगे, आपको बता देंगे कौन से शिफ्ट में आपको किसको आना है। समझ में आ रहा है। उस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। तो और जैसे ही क्लास ओपन हो जाएगी तो मैं और आपको क्लियर कर दूंगा। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे ये 11th क्लास है, आपको इसी तरीके से रेगुलर वे में स्टडी करेगा वही सक्सेस होगा। यहाँ पर 10th से बहुत ज़्यादा वेटेज है, 10th इसके आगे कुछ भी नहीं है। इसीलिए जो बच्चे समझदार हैं और जिनके पेरेंट्स समझदार हैं वो शुरू से ही इसमें लगन से काम करेंगे, और बाद में बेटा ये एक छूट गया पॉइंट, दूसरा छूट गया, तो फिर बाद में आप कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, फ़ोन नंबर है, उससे आप कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई नोट्स में कहीं कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, तो मैं आपको वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अपना फ़ोन नंबर भी और इसके नोट्स भी आपको अवेलेबल करा दूंगा, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो वॉचिंग, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए, थैंक यू।